जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। वितराग विज्ञान भाग 1 पाठ 3 सात तत्व पर हमारी चर्चा चल रही है। यह सात तत्व की चर्चा बड़े बड़े ग्रंथों में भी आती है और यहाँ हम उसका एक सैंपल देख रहे हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। ये सात तत्व होते हैं। और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मतलब सात तत्वों को अगर हम अच्छे से समझ लें, ग्रहण कर लें कि जो छोड़ने लायक है उसे छोड़ दें, जो ग्रहण करने लायक है, जो आश्रय करने लायक है उसका आश्रय करें, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है सात तत्व का पाठ हमारे लिए समझना। कल हमने बात की थी कि हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा या प्रत्येक जीव का प्रयोजन क्या है। दुख से छूटना और सुखी होना। दुख से छूटना बोलें तो वो नास्ति और अस्ति दोनों होती है ना। एक चीज़ की बात करें तो उसमें अस्ति भी है, नास्ति भी है। तो हम नास्ति में क्या नहीं है कि दुख से छूटना है और सुख प्राप्त करना है, यही हमारा प्रयोजन है, अर्थात सुखी होना हमारा प्रयोजन है। तो 6 द्रव्यों में से हम कौन से द्रव्य का आश्रय करें तो हम सुखी होंगे, कि जीव द्रव्य का आश्रय करें तो हम सुखी होंगे, क्योंकि बाकी सारे द्रव्य में नहीं हूँ, ये बात हम पहले पढ़ कर आए हैं। अब जीव द्रव्य कैसा है, जो कल हमने उदाहरण एक देखा था कि हमने किसी अपनी बेटी के लिए कोई लड़का वर ढूंढ रहे हैं हम अपने बेटी के लिए, तो पहले तो हमने बहुत सारों को देखा, फिर देखकर उसमें से एक को शॉर्टलिस्ट कर लिया कि ये लड़का मेरी बेटी के लिए ठीक है, फिर उसके बारे में और डिटेल में जानना। तो यहाँ पर इसी तरह हमने द्रव्य जान लिए कि 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, उसमें से जीव द्रव्य है वही मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ज्ञान वाला हूँ, मुझ में ज्ञान है, इसलिए मैं जीव द्रव्य हूँ। अब वो जीव द्रव्य कैसा है, उसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। जैसे हम उस लड़के के बारे में, जो अपनी बेटी के लिए हमने एक लड़का देखा है, उसके बारे में बात करेंगे तो हम उसमें क्या क्या गुण हैं वो देखेंगे और क्या क्या नहीं है वो भी देखेंगे। कि वो स्मोकिंग नहीं करता है, उसे ड्रिंकिंग की आदत नहीं है, वो रात में नहीं खाता है, जमीकन नहीं खाता है, नहीं। और वो क्या कैसा है कि बहुत अच्छे खानदान का है, उसके जॉब बहुत अच्छी है, उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से दोनों अस्ति और नास्ति रूप से। तो वैसे ही हम जीव द्रव्य की बात करेंगे तो जीव द्रव्य किन से भिन्न है और किन से सहित है, दोनों बातें जीव तत्व की बात करेंगे। तो जीव द्रव्य के बारे में डिटेल में जानना, वो सात तत्व होता है, वही है सात तत्व का स्वरूप समझना। अब हमने जो बात की थी कि सात तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो जीव तो क्या है, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, वह जीव तत्व है जो ज्ञान दर्शन स्वभाव से सहित है। और अजीव कौन है, कि ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित और मेरी आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ अजीव हैं, समस्त चीज़ें अजीब हैं। मेरी आत्मा के अलावा अन्य आत्माएं भी मेरे लिए अजीब है। मतलब हम पहले इतने बड़े विश्व की बात कर रहे थे, इतने बड़े द्रव्य की, जीव द्रव्य तो बहुत सारा हुआ, भी बात की थी। जीव द्रव्य और आत्मा में भी अंतर है ना, कि जीव द्रव्य तो हर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव द्रव्य कहेंगे, किंतु आत्मा का अर्थ होता है मैं। तो यहाँ मेरी बात चल रही है कि मैं किन से भिन्न हूँ और किन से सहित हूँ, या मुझे क्या छोड़ना है और मुझे क्या ग्रहण करना है। तो इस तरह की यहाँ पर बात है। तो पहले तो जीव और अजीव हुआ, कि अजीव जो ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित
और आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ हैं वे अजीव हैं। तो अजीव में कौन कौन से द्रव्य आ गए? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। और पुद्गल तो है ही। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीव तत्व हैं। इनसे हमें दृष्टि हटानी है। ठीक है, तो अब इन 7 तत्वों में से जीव और अजीव की चर्चा हुई। तो ये 2 तत्व हैं, ये तो द्रव्य रूप हैं, है ना। मुख्य रूप से तो ये 2 ही तत्व होते हैं, जीव और अजीव। और ये जो बाकी 5 है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये पर्याय रूप है। पर्याय की परिभाषा हम पहले पढ़ के आए हैं। पर्याय किसे कहते हैं? जो परिणमन होता है, गुणों में जो परिणमन हो रहा है। मतलब आश्रव जो है वो एक भाव रूप है, जीव है और पुद्गल भी है, वह तो द्रव्य रूप भी है, और बाकी हैं वो पर्याय रूप हैं। समझ में आया? जीव और अजीव कैसे हैं? ये तो द्रव्य रूप हैं, क्योंकि ये जैसे पुद्गल हुआ वो भी एक द्रव्य है, जीव भी द्रव्य है, क्योंकि वो गुणों के समुदाय हैं। किंतु ऐसे हमें कोई आश्रव कहीं दिखेगा नहीं। जैसे जीव, हमने 6 द्रव्यों में 6 सामान्य गुण देखे थे, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व और अग्रु लघुत्व। तो ऐसे ही आश्रव नाम की कोई वस्तु इस दुनिया में नहीं है। बंध नाम की कोई वस्तु, कोई पदार्थ के हम ढूंढने निकले कि कहीं पर हमें आश्रव दिख जाए, तो आश्रव दिखेगा नहीं, क्योंकि आश्रव तो एक परिणाम का नाम है। क्या है? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सब ही एक परिणाम के नाम हैं। कैसे परिणाम होते हैं? जैसे जब हम द्रव्य वाला पाठ पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जिसमें ज्ञान पाया जाएगा उन सब को हम जीव द्रव्य की श्रेणी में रखेंगे। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाएंगे, जिन भी चीज़ों में, उन सब को हम पुद्गल बोलेंगे। इस तरह से हमने भेद किए थे ना 6 द्रव्य के। तो वैसे ही कैसे परिणाम जीव के होंगे कि उन्हें आश्रव कहेंगे? एक टाइप के परिणाम। तो अब परिणाम कितने होते हैं? परिणाम बहुत तरह के होते हैं। बहुत मतलब काउंटलेस, अनंत तरह के परिणाम होते हैं। अपन खुद प्रैक्टिकल ये चीज़ करके देख सकते हैं कि हम आधा मिनट के लिए बैठ के देखें, तो हम सोचेंगे कि हम किसी के बारे में नहीं सोचते, बस ऐसे ही चुपचाप बैठते हैं आधे घंटे के लिए। तो बैठ सकते हैं। बोलते हैं ना, मन का सबसे, ऐसे छोटे थे हम तो ऐसे पहले पूछते थे कि इस दुनिया में सबसे तेज कौन है, सबसे तेज कौन चलता है? तो कोई बोलता घोड़ा चलता है, फिर कोई बोलता है पानी बहुत तेज चलता है, फिर कोई बोलता हवा बहुत तेज चलती है। तो बोलते नहीं, हवा से भी ज़्यादा तेज मन चलता है, क्योंकि मन में पूरे समय कुछ ना कुछ परिणाम होते रहते हैं, होते हैं ना। हम बिल्कुल सच में कह रही हूँ, मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है कि आधे घंटे के लिए भी हम अगर, आधे घंटे नहीं, आधा मिनट के लिए भी अगर हम चुपचाप सोच के कि आज कुछ नहीं सोचते बैठ जाते हैं, तो कहाँ हमारा दिमाग घूम जाएगा। हम आधा मिनट में अमेरिका भी हो आएंगे, मैं उज्जैन भी होके आ जाऊंगी, जयपुर भी आ जाऊंगी, बॉम्बे भी हो आऊंगी। आधा मिनट के अंदर इतनी सारी जगह मैं घूम के आ सकती हूँ। कैसे? कि मन के परिणामों द्वारा। मैंने तुरंत सोच लिया अभी मेरी मम्मी क्या कर रही होंगी, तुरंत सोच लिया अभी अमेरिका में क्या हो रहा होगा, तुरंत सोच लिया अभी कहाँ पे कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे होंगे। मतलब इतना फास्ट हम, जितने परिणाम, मतलब जितना फास्ट हम सोचते हैं उतने ही तरह के हमारे परिणाम होते हैं। तो एक तरह के परिणाम की एक क्वालिटी, तो अनंत तरह के परिणाम हुए, किंतु जैसे जैसे वैसे ही अनंत द्रव्य होते हैं, किंतु हमने उनको कैटेगरी में डाला ना, कि जो जानने देखने वाला है वो जो जीव द्रव्य है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो पुद्गल। द्रव्य तो अनंत थे, किंतु उनकी एक एक हमने कैटेगरी बना दी। वैसे ही परिणाम तो अनंत होते हैं, किंतु हमने उनकी 5 कैटेगरी बना दी। कौन कौन सी? कि एक टाइप के परिणाम होंगे, उनको हम आश्रव बोलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि किस टाइप के परिणाम को आश्रव बोलेंगे। किस टाइप के परिणाम होंगे तो हम उन्हें बंध बोलेंगे।
इस टाइप के परिणाम होंगे तो हम उसे संवर बोलेंगे, इस टाइप के हमारे परिणाम होंगे तो हम उनसे निर्जरा बोलेंगे, और इस टाइप के हमारे परिणाम होंगे तो हम मोक्ष बोलेंगे। मोक्ष के बारे में ये जरूर लगता है कि मोक्ष तो हमको लगता है कि कोई स्थान का नाम है, बोलते हैं हमें झटपट मोक्ष में जाना है, जैसे हमें बॉम्बे जाना है तो हमें मोक्ष में जाना है, तो जाना है मतलब हम एक स्थान का नाम मोक्ष को समझते हैं, किंतु वास्तव में मोक्ष अर्थात परिणाम, एक तरह का परिणाम होता है मोक्ष। कैसे होता है, एक तरह की पर्याय होती है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कितना मतलब मैं भी बहुत समय तक यही समझती थी कि मोक्ष तो एक जगह का नाम है, क्योंकि बचपन से ऐसा सुनते हैं ना, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है। तो जैसे हम कहीं जिद करते हैं कि बॉम्बे जाना है या मूवी जाना है या मॉल में जाना है, तो वो एक स्थान का नाम है, तो मोक्ष भी हम एक स्थान को बोल देते हैं। वास्तव में मोक्ष का क्या है, हमने पढ़ चुके हैं पहले कि सिद्ध शिला को बोलते हैं मोक्ष, तो वो तो सिद्ध शिला है उस स्थान का नाम। तो मोक्ष तो परिणाम का नाम है कि इस तरह के परिणाम हो उसे मोक्ष कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो अभी आज हमको चर्चा करनी है कि वे कौन से परिणाम हैं जिन्हें हम आश्रव की कैटेगरी में डालेंगे। अपने अपने परिणाम को तोल के देखना है कि टोटल जितने हमारे अनंत परिणाम होते हैं उन सब को हमको 5 चीज़ों में डिवाइड करना है। कौन कौन सी 5 चीज़ों में? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। एक बात तो ये क्लियर हुई कि जीव और अजीव हैं वो द्रव्य रूप हैं, और ये सारी जो 5 हैं ये पर्याय रूप हैं। जो बाकी के तत्व हैं वो पर्याय रूप हैं, इसलिए उनकी सत्ता कहीं नहीं दिखेंगी, किंतु वो हमारे परिणाम हैं, है ना। परिणाम को और क्या कहते हैं? भाव। भाव शब्द सुना है? भाव एक तो होता है कि हम सब्जी वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं कि टमाटर का क्या भाव है, लौकी का क्या भाव है, तो वहाँ भाव का मतलब क्या होता है? मूल्य, कि उसकी कीमत कितनी है। फिर एक होता है जो यहाँ पर हम भाव की बात कर रहे हैं, भाव मतलब परिणाम, कि कैसे भाव, बोलते हैं ना मेरे आज बहुत ही गंदे भाव हो रहे हैं, भाव को और क्या बोलेंगे? परिणाम ही बोलेंगे ना, कि मेरे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, बड़े गंदे परिणाम आ रहे हैं, बड़े गंदे ख्याल आ रहे हैं, ख्याल और ज़्यादा हमारी भाषा में बोलें तो कैसे परिणाम, परिणाम यानी भाव, भाव यानी ख्याल, कैसे विचार, विचार बोल सकते हैं, है ना। तो ये सब परिणाम के पर्यायवाची हैं। तो अब आश्रव में कैसे वाले विचार आते हैं कि मोह राग द्वेष के भाव को भाव आश्रव कहते हैं। यहाँ एक बात और समझनी है कि जो ये 5 हैं उन्हें हम 2 तरह से पढ़ेंगे, एक द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव। द्रव्य आश्रव जहाँ भी पढ़ेंगे वैसे ही द्रव्य बंध और भाव बंध, द्रव्य संवर और भाव संवर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो भाव जैसे हम करते हैं वैसा ही द्रव्य होता है। ये बात क्यों बोले कि जैसे हम परिणाम करेंगे वैसे द्रव्याश्रव होंगे। तो कैसे बोल सकते हैं? जैसे हम कि राग द्वेष के परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। अब हमारे दिन भर के जितने भी राग के परिणाम होंगे उन सबको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? आश्रव की कैटेगरी में। जितने भी हमारे द्वेष के परिणाम होंगे हम उसे किस कैटेगरी में डालेंगे? आश्रव की कैटेगरी में। तो अब ऐसे कोई अलग से राग द्वेष के परिणाम होते हैं क्या कि ऐसा परिणाम हमने किया इसे राग का परिणाम? राग द्वेष भी बहुत बहुत सारे परिणामों को मिलाकर एक राग शब्द बना है। राग के परिणाम यानी क्या हुए? राग के परिणाम कि सिर्फ हम किसी से प्रेम करते हैं तो ही राग कहते हैं। हमको राग द्वेष अगर हम शब्द बोलते हैं ना तो हमें कैसा लगता है? राग मतलब किसी से प्रेम करना, द्वेष मतलब किसी से गुस्सा करना। किंतु वास्तव में ये जो 25 कषाय पढ़ते हैं ना हम, 9 कषाय और क्रोधमान माया लोभ अनंतानुबंधी, तो क्रोधमान माया लोभ को राग और द्वेष में विभाजित करो। कैसे करेंगे? राग, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों को हम राग और द्वेष में विभाजित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
कि क्रोध है वो द्वेष है, मान है वो द्वेष है, माया और लोभ को राग का परिणाम बोलते हैं। ठीक है, क्रोध का परिणाम और मान का परिणाम ये द्वेष में आता है, और माया और लोभ का परिणाम ये राग में आता है। तो क्रोध तो हमको समझ में आता है द्वेष में, मान को द्वेष में क्यों लिया कि मान जब करते हैं ना तो दूसरे को हीन समझते हैं और अपने को बड़ा समझते हैं, तब मान होता है ना। छोटे बड़े की भावना कि मैं बड़ा हूँ और दूसरा छोटा है, ऐसा मानते हैं। तो दूसरे से हमने द्वेष किया तभी तो हमें मान हुआ ना। तो इसलिए मान को क्रोध कषाय में द्वेष में गिना जाता है। और मायाचारी हम तब करते हैं कि जब हम कुछ पाना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो मायाचारी कर जाते हैं ना। तो इसलिए मायाचारी और माया और लोभ तो समझ में आता है कि कोई चीज़ अच्छी लगेगी तभी तो उसकी इच्छा करेंगे। तो ये माया और लोभ राग रूप हैं और क्रोध और मान ये द्वेष रूप हैं। ऐसे ही हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इन सब को भी हम राग और द्वेष में डाल सकते हैं। मतलब हमारे जितने भी दिन भर के परिणाम चलते हैं तो वो मोह, राग और द्वेष के परिणाम वो सब भाव आश्रव है। मोह का परिणाम कौन सा होता है? मोह को क्या बोलते हैं? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता का क्या अर्थ हम पहले करके आए हैं? जो जैसा नहीं है उसे वैसा मानना। तो अब ये हम करते हैं क्या दिन भर? मोह का परिणाम दिन भर करते हैं? दिन भर मोह के अलावा कुछ और करते ही नहीं हैं। जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? कि ये मोबाइल स्टील का मतलब मेटल का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है, यह मोबाइल मेटल का है, किंतु हम मानते हैं कि यह मोबाइल मेरा है। ये घर मिट्टी का है, किंतु हम मानते हैं कि यह घर मेरा है ना। किसका है ये घर? मिट्टी का है कि मेरा है? जिस घर में अभी हम बैठे हैं ये घर मिट्टी का है या मेरा है? तो है तो मिट्टी का, किंतु हम मानते हैं कि मेरा है। पूरी जगह इस घर में मिट्टी मिट्टी भरी हुई है ना, तो हम है तो मिट्टी का किंतु हम अपना मानते हैं। तो ये उल्टा माना कि नहीं माना? माना ना, ये उल्टा माना मैंने। ये परिवार के लोग मेरे हैं, ये सही माना कि गलत माना? गलत माना। क्यों? क्योंकि ये मेरे हों तो मेरे साथ हमेशा रहें, किंतु कभी परिवार के लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, कभी मैं इन्हें छोड़कर चले जाता हूँ। देखो, व्यवहार की बात एक अलग होती है बोलचाल में। बोलचाल में, व्यवहारिकता में ऐसा ही होता है, किंतु यहाँ पर मानने की बात है। उल्टी मान्यता, उल्टी मान्यता मतलब गलत मानना, मानने की बात है। व्यवहार में तो ऐसा कहते ही है कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, बोलने के लिए ऐसा बोला जाता है, किंतु अंतरंग में क्या परिणाम होना चाहिए? अंतरंग में अगर मैं मानूंगी कि ये घर मिट्टी का बना है, तो अगर ये घर टूट फूट जाएगा तो भी मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या मानूंगी कि यह घर मिट्टी का है। अगर मेरे अंदर में, और मेरे अंदर में ये है कि ये घर मेरा है, तो इसमें कुछ भी होगा तो मैं दुखी होंगी। तो मोह का परिणाम मतलब क्या हुआ? उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता मतलब गलत सोचना। गलत मान्यता का अर्थ समझ में आता है ना, गलत मानना। मोह का परिणाम। राग का परिणाम क्या हुआ? कि दिन भर जो भी हमारे परिणाम चलते हैं वो राग और द्वेष के ही होते हैं। मंदिर जाने का परिणाम आया तो वो क्या हुआ? राग का परिणाम हुआ। खाना खाने का परिणाम आया तो वो द्वेष का परिणाम हुआ, मतलब मंद राग का परिणाम हुआ। फिर कि क्यों ये लोग, कैसे लोग हैं ये कास्ट वाले, ये पूरी दूर कोरोना फैला रहे हैं, ये तो द्वेष का परिणाम हुआ। मतलब राग द्वेष के परिणाम, इसमें भी मंदता, तीव्रता। जैसे एक बात की थी ना अपन ने, क्रोध कितनी तरह का क्रोध होता है? क्रोध कितनी तरह का होता है? सिर्फ थप्पड़ मारना या गाली देना ही क्रोध है? नहीं नहीं, इससे भी बड़ा होता है कि किसी को गन से मार देना, किसी को फांसी लगा देना, किसी को जान से मार देना, ये भी क्रोध है। ये तो बहुत बड़े वाला क्रोध है ना।
और कितना कई लोग तो ऐसे होते हैं, इस तरह का भी क्रोध होता है कि ऐसा क्रोध बांधते हैं कि वो जन्मों जन्मों तक साथ में चलता ही रहता है, जिसे बोलते हैं ना बेर बांध लेना, तो वो भी क्रोध होता है। तो इस तरह से क्रोध भी, फिर मुंह फुगा के बैठना, किसी से बात नहीं करना, किसी को मतलब बहुत तरह से क्रोध में भी डिग्री अलग अलग होती है ना। किसी को क्रोध आया, जैसे एक कोई कैसे समझ सकते हैं कि एक हमारे घर में चोरी हो गई तो हमें बहुत गुस्सा आया चोर पे। अब हम घर में 5 मेंबर हैं तो सबका उस चोर के लिए गुस्सा अलग अलग डिग्री का होगा, अलग अलग डिग्री का। कोई तो कहेगा कि उसे फांसी लगा देनी चाहिए, कोई क्या कहेगा, मतलब सबका क्रोध की डिग्री भी अलग अलग होती है। इसका और सरल उदाहरण मैं बताऊं कि हमारे कितने तरह के राग द्वेष के परिणाम होते हैं कि हम जब कोई मूवी देखने जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, कोई मूवी देखने गए तो वहाँ पे हम मूवी में किसी से पूछेंगे कि जैसे विलन है तो वो बहुत ख़राब है, तो उस विलन के प्रति भी, या मूवी देखते हुए सब जितने लोग मूवी देख रहे हैं ना, सबके परिणाम अलग 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 तरह के होंगे। मतलब गुस्सा सिर्फ क्रोध एक शब्द है, किंतु क्रोध भी बहुत सारी तरह का हो सकता है, अलग अलग डिग्री का, अलग अलग टाइप का क्रोध हो सकता है। ठीक है, तो ये क्रोध हुआ। देखो, एक मैंने बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी, कहीं सुनी थी, शायद दादा के प्रवचन में ही सुनी थी, कि बिल्ली है वो चूहे से राग करती है या द्वेष करती है। बिल्ली चूहे से राग करती है या द्वेष करती है। हमको तुरंत क्या लगता है कि बिल्ली तो चूहे से द्वेष करती है, किंतु बिल्ली चूहे से राग करती है तभी तो उसे खाती है। हम रोटी खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम रसगुल्ला खाते हैं, तो रसगुल्ले से राग करते हैं तभी तो उसे खाते हैं। रसगुल्ला अच्छा लगता है तभी तो उसे खाते हैं ना। तो बिल्ली का फेवरेट खाना क्या है? चूहा। तो वो चूहे से राग करती है तभी तो उसे खाती है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, सोच के देखना कितना एकदम है कि हम खाने की वस्तु से राग करते हैं इसलिए उसे खाते हैं। तो बिल्ली चूहे से राग करती है इसलिए उसे खाती है। बिल्ली दूध से राग करती है इसलिए दूध को पीती है। हमने तो उस राग को, बिल्ली और चूहे वाले परिणाम को तो हम द्वेष में डाल देते हैं कि बिल्ली चूहे से द्वेष करती है। मतलब राग द्वेष इतने तरह के होते हैं कि हम पकड़ ही नहीं, हमको तो बहुत जब मोटे परिणाम आ जाते हैं ना तो हमारे समझ में आता है कि मुझे क्रोध आया, किंतु अंदर में हमारे कब क्रोध चलता रहता है हमको खुद को पकड़ में नहीं आते, और किस तरह के परिणाम राग हैं, किस तरह के द्वेष हैं। तो इन सारे परिणामों को एक कैटेगरी में डाल दिया, और वो कैटेगरी क्या है? आश्रव। तो कौन कौन से परिणाम? मोह के, राग के और द्वेष के परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। भाव मतलब परिणामों वाला आश्रव। भाव यानी मेरे परिणाम। जब मेरे परिणाम में मोह, राग और द्वेष के भाव होंगे तो ये 5 कैटेगरी में से मैं उसको किस कैटेगरी में डालूंगी? आश्रव की कैटेगरी में डालूंगी। अब जैसे ही मैंने मोह, राग, द्वेष के परिणाम किए तो क्या होता है? उसका निमित्त पाकर ज्ञानावर्णादि कर्म आते हैं। कहाँ पर आते हैं? आत्मा के पास आते हैं, आत्मा में आते हैं। ये होता है द्रव्य आश्रव। द्रव्य आश्रव क्या हुआ कि जैसे ही मैंने मोह का परिणाम किया, राग का परिणाम किया, जो कि मैं प्रति समय करता रहता हूँ, तो मोह, राग, द्वेष के परिणाम किए तो उसी समय ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णादि कर्म बोला। तो कौन कौन से? 8 कर्म होते हैं, बाद में हमारे पाठ में अभी आएगा आगे। 8 तरह के कर्म होते हैं: ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो ये 8 कर्म मेरे पास आ जाते हैं। पहली बात, कर्म आना अच्छी बात नहीं है। तो कोई बुरी चीज़ मेरे पास आती है, इसका मतलब है कि जो मैं वो परिणाम कर रहा हूँ
वो परिणाम खराब हैं, इसीलिए तो कर्म मेरे पास आते हैं। देखो, गंदगी के पास मक्खियाँ आती है, तो इसका मतलब है गंदगी चीज़ खराब है, इसीलिए तो उसके पास मक्खियाँ आती है। गंदगी पे बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, तो क्या करते हैं हम कि गंदगी खराब है ना, तो वैसे ही मोह राग द्वेष के परिणाम जब होते हैं तो कर्म आते हैं, तो मोह राग द्वेष के परिणाम खराब हैं। तो अगर हमें मक्खियों को नहीं बुलाना है तो हमें क्या करना होगा कि मोह राग द्वेष, तो हमें क्या करना होगा कि गंदगी नहीं रखनी होगी, तभी तो मक्खियाँ नहीं आएंगी। तो वैसे ही अगर हमें कर्म रूपी मक्खियों को हमारे पास नहीं बुलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो गंदगी मोह राग द्वेष की गंदगी हमारे पास हो रही है, उस मोह राग द्वेष की गंदगी को हटाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि राग कर्म आना अच्छी बात नहीं है, कर्म बुरे हैं, ये मानना पड़ेगा, तो फिर उसे रोकने का उपाय करेंगे। तो कर्म बुरे क्यों हैं? क्योंकि कर्म आत्मा से बंधते हैं और उसी के कारण चारों गतियों में परिभ्रमण होता है। देखो, कर्म द्रव्य कर्म होते हैं, वो दिखते नहीं हैं, वो होते कारमान वर्गना, मतलब एक पुद्गल का भेद है। पुद्गल परमाणु होते हैं ना, तो भाषा वर्गना, कारमान वर्गना एक तरह का पुद्गल है, और वर्गनाएं मतलब रजकण टाइप हैं, किंतु वो हमें दिखते नहीं हैं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमें मतिश्रुत ज्ञान है, किंतु अवधि ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञान जिसे हो, और केवल ज्ञानी भगवान को वे कर्म दिखाई देते हैं हमें हमारे ज्ञान में, किंतु कर्म होते अवश्य हैं। तो कब आते हैं कर्म आत्मा के पास? कि जब मोह राग द्वेष के परिणाम हम करते हैं तो कर्म रूपी गंदगी आत्मा के पास आती है। तो दो चीज़ें हो गई, एक साथ दोनों काम एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले परिणाम करेंगे फिर वो कर्म सोचेंगे कि अच्छा इसने राग किया तो अब मैं इसके पास जाके बंधता हूँ। पहली बात, कर्म तो पुद्गल हैं, वो कुछ जानते नहीं हैं, बस निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि हम जैसे परिणाम करते हैं वैसे कर्म हमारे पास आके बंध जाते हैं। एक मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी कि जैसा आप सोचते हो, कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही कर्म हमारे पास आके बनते हैं। हमने किसी का बुरा सोचा तो बुरा सोचने वाले कर्म हमारे पास आ जाएंगे, और फिर वो कर्म हमारे पास आके बंध गए तो उसका उदय आएगा। तो हमने बुरा सोचा इसलिए हमारा बुरा होगा। ऐसा मतलब जैसा आप सोचते हैं, ये कोई जैन धर्म की कोई किताब नहीं है, ये कहीं बाहर से निकली हुई कोई बाहर का राइटर है, मैं नाम भी भूल गई राइटर का, जेम्स कुछ था, अच्छी बुक थी, बहुत अच्छी बुक थी। तो मतलब उसका क्या था कि जैसा आप सोचते, जैसे आप परिणाम करोगे ना वैसे ही कर्म आपसे बंधेंगे। तो आप अच्छी चीज़ सोचोगे तो अच्छे कर्म बंधेंगे, बुरी बातें सोचोगे तो बुरे कर्म बंधेंगे। पर बंधेंगे मतलब ये कैसे कि आप कोई भी परिणाम करोगे, कौन से वाले परिणाम? मोह राग द्वेष के परिणाम करोगे तो कर्म आपके पास आकर बंधेंगे। ठीक है, तो दो तरह का आश्रव हुआ, एक हुआ भावाश्रव, एक हुआ द्रव्याश्रव। भाव मतलब हम अपने परिणामों की बात कर रहे हैं, तो भावाश्रव क्या हुआ कि जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं उन्हें भाव आश्रव कहते हैं। ठीक है, द्रव्याश्रव क्या हुआ कि जब भाव आश्रव का निमित्त पाकर जो कर्म आत्मा के पास आते हैं, आके अभी चिपके नहीं है, जैसे ही हमने परिणाम किए वैसे कर्म हमारे पास आने शुरू हुए। आए, देखो आना और बैठना अलग अलग चीज़ होती है कि नहीं? एक मेहमान आते हैं और फिर आके हमारे घर में बैठ जाते हैं, तो जो आके बैठना होता है ना वो हुआ बंध, और आना सिर्फ आना। आके कई बार कैसे होता है कि कोई मेहमान आया, जैसे मोस्टली होता है ना शादी का कार्ड देने आते हैं, तो वो मेहमान आते हैं
नीचे से हमको गार्ड ने फ़ोन किया कि ये मेहमान आपके यहाँ आ रहे हैं, तो हमने उनके लिए स्वागत के लिए तैयारी कर ली कि अरे अरे वो आ रहे हैं, कार्ड देने आ रहे हैं, तो फटाफट कुछ मीठा और कुछ भी हमने प्लेट में लगा दिया। किंतु वो मेहमान आए और आके गेट पे से ही हमें कार्ड दे के चले गए। तो आए और चले गए, तो आना जो एक आना अलग चीज़ हुई, और आकर बैठना, वो अंदर आते और बैठते, उसे कहते हैं बंध। वैसे ही कर्मों का आना, कि जब हमने मोह राग द्वेष के परिणाम किए तो कर्म आए, तो ये तो हुआ आश्रव। और कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना, एक क्षेत्रावगाह रूप हो जाना, वो होता है बंध। इसीलिए कहते हैं कि अरहंत भगवान के आश्रव तो होता है। आश्रव भी दो तरह के होते हैं, इर्यापत आश्रव और सांप्रायिक आश्रव। तो उनके कैसा आश्रव होता है कि कर्म आते तो, मेहमान आते तो हैं किंतु गेट पे से ही आके चले जाते हैं, उस तरह का उन्हें आश्रव होता है। क्योंकि योग का होता है ना, उन्हें मोह राग द्वेष के परिणाम के कारण आश्रव नहीं हो रहा है। आश्रव भी दो तरह से होता है, कि एक तो मोह और योग के निमित्त से जो कर्मों का आना होता है, तो मोह राग द्वेष के परिणाम, और एक और होता है योग। योग कहते हैं मन वचन काय की चंचलता को योग कहते हैं। तो उनके वचन से दिव्य ध्वनि भी हो रही है और उनका समूह शरण में विहार भी हो रहा है, मतलब काय का भी परिस्पंदन हो रहा है, मन वचन काय का। इसलिए उन्हें आश्रव होता है। आश्रव दो कारणों से होता है, एक मोह राग द्वेष के परिणाम से और दूसरा योग के कारण से। तो हमें तो योग भी है, हमारे मन वचन काय भी चंचल हैं और मोह राग द्वेष के परिणाम भी हैं, इसलिए हमें आश्रव होता है। और भगवान को क्यों आश्रव होता है, मतलब कर्म आते हैं और आके चले जाते हैं, उन्हें मोह राग द्वेष का परिणाम नहीं है, किंतु योगों का चंचलता है अभी, इसलिए उन्हें आश्रव होता है। देखो उसके बाद है बंध की चर्चा। तो बंध किसे कहते हैं? आत्मा का अज्ञान, मोह राग द्वेष, पुण्य पाप आदि विभाव भावों में रुक जाना भाव बंध है। ये परिभाषा दे रखी है, किंतु हमें तो अर्थ समझना है कि पहला तो था मोह राग द्वेष के परिणाम होना, और यहाँ पर है मोह राग द्वेष के परिणामों में रुक जाना। रुक जाना का अर्थ होता है अच्छा मानना, उन्हीं परिणामों को करते रहना। परिणाम होंगे तो पूर्व कर्म के उदय से होंगे, किंतु उन परिणामों में ही रुक जाना, उन्हें हितकर मानना, उन्हें अच्छा मानना, वो होता है बंध। एक मोह का परिणाम आया और आके चला गया, किंतु एक मोह का परिणाम बने रहना, राग का परिणाम बने रहना, उसे उपादेय मानना। देखो, एक होता है राग का परिणाम, एक मैं बताती हूँ पूजा करने का परिणाम, ये भी राग का परिणाम है। भगवान से हम राग करते हैं तभी तो पूजा करते हैं भगवान की। तो एक परिणाम आया पूजा करने का, और फिर हमने पूजा प्रारंभ की और उसमें तन्मयता से, बहुत अच्छे से भक्ति भाव से पूजा की, तो वो उस परिणाम में रुकना हुआ। समझ में आया? एक हुआ कि भोजन करने की इच्छा हुई, भोजन करने का राग हुआ और फिर हम भोजन करने में तल्लीन हो गए, एकदम तल्लीनता से हमने भोजन किया, तो वो हुआ उस परिणाम में रुक जाना। तो वो परिणाम में रुक जाना वो है बंध। ध्यान रहेगा कि भाव आश्रव क्या है? मोह राग द्वेष के परिणाम को भाव आश्रव कहते हैं, और भाव बंध किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष के परिणामों में रुक जाना, वो भाव बंध है। ठीक है। और द्रव्य आश्रव क्या था? दो भेद बताए थे ना, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, फिर भाव बंध और द्रव्य बंध। तो भाव आश्रव क्या हुआ? मोह राग द्वेष के जो हमारे परिणाम हो रहे हैं वो भाव आश्रव है। और द्रव्य आश्रव क्या हुआ? कि उन परिणामों के कारण ज्ञानावर्णादि कर्म जो आ रहे हैं वो हुआ द्रव्य आश्रव। फिर भाव बंध क्या हुआ? मोह राग द्वेष के परिणामों में रुक जाना,
रुक जाना का अर्थ है अच्छा मानना, उपादेय मानना उसे। तभी तो हम किसी चीज़ में रुकेंगे ना। हम कहीं गए और वहाँ पर हमें अच्छा लगा तो हम वहाँ रुक गए, तो हमें मोह का परिणाम आया, हमें खाना खाने का परिणाम आया, हमें मूवी देखने का परिणाम आया और हम फिर 3 घंटे वो मूवी देखने में अपने लगे रहे, तो उन परिणामों में रुके रहे, तो वो हुआ भावबंध। मोह राग द्वेष के परिणामों में रुक जाना वह होता है भावबंध। और उसके निमित्त से पुद्गल का कर्म रूप बंधना। कर्मों का पहले तो कर्म आए थे, ज्ञानावरणादि कर्म, और उसके बाद उन कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना। बंध जाना यानी कैसे बंध जाना कि आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप हो जाना। कोई चीज़ बंध गई हमसे, तो वो कर्म अगर आत्मा से बंध गए तो कब छूटेंगे? वो उदय देकर फिर छूटेंगे, फिर हमसे अलग हो जाएंगे, तो वो हुआ बंध। तो हमने आज 4 चीज़ें पढ़ी। कौन सी 4 चीज़ें? द्रव्याश्रव, भावाश्रव, द्रव्य बंध और भावबंध। द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध पढ़ने के लिए हम क्या समझ सकते हैं कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ पर मक्खियाँ आएंगी। तो गंदगी तो क्या हुई? हमारे परिणामों की गंदगी, कि हमारे परिणाम में मोह राग द्वेष के परिणाम होंगे तो ज्ञानावरणादि गंदगी हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ये जो मक्खियाँ वगैरह है ना, मक्खियाँ ज्ञानावरणादि कर्म, अगर हमारे पास गंदगी होगी तो मक्खियाँ वगैरह हमारे पास आएंगी। तो वैसे ही अगर हमारे पास मोह राग द्वेष की गंदगी है तो ज्ञानावरणादि रूप मक्खियाँ हमारे पास आएंगी। तो एक बार हम चारों की परिभाषा पर देखते हैं कि किसे कहते हैं भावाश्रव। मोह राग द्वेष परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं, और उन परिणामों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का आना वो द्रव्य आश्रव है। फिर भावबंध किसे कहते हैं? कि भावबंध मोह राग द्वेष के परिणामों में रुक जाना, वो है भावबंध। और फिर उसके कारण जो कर्म आए थे, द्रव्य कर्म की, द्रव्य आश्रव की, द्रव्य बंध की बात कर रहे हैं ना, तो जो ज्ञानावरणादि कर्म आश्रव आए थे उनका आत्मा के साथ रुक जाना, उनका आत्मा के साथ बंध जाना, वह है द्रव्य बंध। ठीक है, ये चारों चीज़ें। इसके लिए एक उदाहरण और भी आता है कि किसी हमारे ऊपर धूल मिट्टी कब आएगी? कि जब चिकनाई लगा रखी हो। कोई ये लोग अखाड़े में करते हैं ना, तो अगर चिकनाई लगी हुई हो तो मिट्टी किसके पास आके चिपकेगी? 2 लोग खड़े हैं, एक ने अपने ऊपर तेल लगा रखा है और एक एकदम ड्राई स्किन है, उसके पास बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, और मिट्टी उड़ी तो मिट्टी किसके पास जाएगी? कि जिसके पास तेल लगा हुआ है उसको चिपकेगी, और जिसके पास तेल नहीं है उसके पास क्या होगी? मिट्टी उड़ के आएगी तो, किंतु आके चिपकेगी नहीं, है ना। धूल उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी तो सबके पास, वो तो एकदम हम 4 लोग लाइन से खड़े हुए हैं तो चारों के पास आएगी, किंतु वो चिपकेगी कब? किसके पास आके वो मिट्टी चिपक जाएगी? कि जिसके पास ऑयल लगा हुआ है, जो जितना ऑयली स्किन है या जिसने जितना ऑयल लगा रखा है उसके पास उतनी आके चिपक जाएगी और दूसरे को आके टच करके वापस चली जाएगी। तो वैसे ही अगर मोह राग द्वेष के परिणाम हैं तो उसके कारण कर्मों रूपी धूल, कर्म रूपी धूल हमारे पास आएगी, और जिसके पास मोह राग द्वेष की चिकनाई है उसके पास, मतलब जो मोह राग द्वेष के परिणामों में रुक गया है उसके पास वह मिट्टी आके चिपक जाएगी। ठीक है ना। वही जो बात बताई थी कि मेहमान आए तो एक तो आना हुआ और हमने उनकी आव भगत की तो वो उनका रुकना हुआ, तो मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, और अगर हमने उन मोह राग द्वेष के परिणामों को अच्छा माना और हम उन परिणामों में रुके तो वे कार्माण वर्गणाएं आके आत्मा के साथ बंध गईं। इस तरह से हमारी ये आश्रव और बंध की चर्चा हुई। वास्तव में आश्रव और बंध की चर्चा बहुत बड़ी हो सकती है,
बहुत बड़े बड़े अधिकार, जैसे बताया था ना, समय सार में पूरा अधिकार है, आश्रव अधिकार, बंध अधिकार। मोक्ष शास्त्र में पूरा आश्रव अध्याय, आश्रव का अध्याय और बंध के अध्याय 10 अध्याय है ना, तो ऐसे बहुत बड़ा है आश्रव वाला अध्याय भी, 6वां अध्याय है शायद आश्रव का, तो बहुत बड़ा है वो अध्याय भी। तो इसलिए बहुत बड़े, किंतु हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़नी है कि आश्रव क्या है, तो कैसे परिणाम आश्रव हैं, कि हमारे जो मोह राग द्वेष के परिणाम चलते हैं वो सब आश्रव भाव है। और आश्रव भाव बुरे क्यों हैं? क्योंकि उनके कारण हमें कर्मों का बंध होता है, इसलिए मोह राग द्वेष के परिणाम खराब हैं, है ना। गंदगी क्यों खराब है? क्योंकि उसके कारण मक्खियाँ आती है और मक्खियों से फिर हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो वैसे ही मोह राग द्वेष के परिणाम खराब हैं। अगर मोह राग द्वेष के परिणाम करते हैं तो आश्रव और बंध होते हैं, और आश्रव और बंध हो जाते हैं तो फिर हमें चारों गतियों में घूमना पड़ता है। मक्खी आ जाए हमको क्या दिक्कत है, किंतु मक्खियाँ आई, बैक्टीरिया आए, वायरस आए, तो फिर उसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। देखो कितना अच्छा है तीनों चीज़, कि हम गंदगी क्यों खराब है इसके ऊपर चर्चा करें। 3 चीज़ होती है गंदगी से रिलेटेड। पहला हुआ गंदगी, गंदगी के कारण आए बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के कारण हुए हम बीमार। वैसे चलें मोह राग द्वेष के परिणाम। मोह राग द्वेष के परिणाम के कारण कर्म हमसे आके बंधे, मतलब मक्खियाँ हमारे पास, बैक्टीरिया हमारे पास आए, मतलब कर्म हमारे पास आए, और फिर उसके कारण बैक्टीरिया के कारण हम बीमार हुए, वायरस के कारण हम बीमार हुए। तो वैसे ही कर्मों के कारण हम चारों गतियों में भ्रमण करते हुए दुखी हुए। तो बुरी कौन है? मक्खियाँ बुरी है या गंदगी बुरी है? अगर हमें बीमार नहीं होना है तो हमें मक्खियों को हटाना है या गंदगी को हटाना है? विचार करें हम कि हमें मक्खी को हटाना है या गंदगी को हटाना है। अगर गंदगी होगी तो वहाँ हम कितनी भी कोशिश कर लें, वायरस बैक्टीरिया हुए बिना, मक्खियाँ हुए बिना नहीं रहेंगी। तो वैसे ही अगर हमें चारों गति में परिभ्रमण नहीं करना है तो हमें कर्मों को हटाना है कि अपने परिणामों को हटाना है? हमारे परिणाम मोह राग द्वेष के हो रहे हैं, उन्हें हटाना है। तो हम क्या करते हैं, हमारा सारा उपाय मक्खियों को हटाने में, हमारा सारा उपाय कर्मों को हटाने की हम कोशिश करते हैं, किंतु वे कर्म आ क्यों रहे हैं? मेरी ही गलती के कारण वो कर्म आ रहे हैं। तो अगर हमको मक्खियाँ हटानी हैं, देखो एक प्रैक्टिकल बताऊं कि ये कॉकरोच के लिए लोग वो करवाते हैं ना, पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं। तो कॉकरोच कहाँ पर आते हैं, किसके घर में कॉकरोच आते हैं? कि जिसके घर में गंदगी होती है ना, उसके घर में कॉकरोच आते हैं। वो जो ये PCI वाले, पेस्ट कंट्रोल वाले आते भी हैं ना, तो वो सबसे पहले कि हम ये है ना ट्रीटमेंट करके चले जाएंगे, किंतु अगर आप गंदगी रखोगे ना तो फिर कॉकरोच आ जाएंगे, फिर हमारी गारंटी नहीं है, फिर कॉकरोच आएंगे ही। आप गंदगी, कोई हम भगवान नहीं है कि हम करके चले गए और आप किचन में, रात में किचन में आपके खाना पड़ा हुआ है, आपकी ड्रॉवर्स में गंदगी पड़ी हुई है, तो फिर कॉकरोच को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कॉकरोच तो गंदगी में उत्पन्न हो जाते हैं ना। तो वैसे ही अगर हमारे पास मोह राग द्वेष के परिणाम हैं तो फिर कारमान वर्गनाएं अपने आप आएंगी ही और हम दुखी होंगे ही होंगे। तो हमें अगर दुखी नहीं होना है तो हमें क्या करना है कि मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करना है। जैसे कि हमें हमारे घर में कॉकरोच नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें बीमार नहीं होना है तो हमें क्या करना है कि कॉकरोच को हटाने की जगह हम घर की सफाई रखना शुरू कर दें, तो अपने आप कॉकरोच आना बंद हो जाएंगे। वैसे ही अगर हमें चारों गति में दुखी नहीं होना है तो हम मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करेंगे, तो अपने आप कारमान वर्गनाएं या कर्म हमारे साथ आकर नहीं बंधेंगे। तो आज की क्लास से हमें क्या शिक्षा लेनी है कि ये आश्रव के परिणाम, जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं,
ये आश्रव और बंध के परिणाम हैं, इसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, तो हमें इन परिणामों को नहीं करना है। तो अब अपने आप हमारा प्रश्न उठना चाहिए कि जब हमें मोह राग द्वेष के हम परिणाम नहीं करें तो फिर हम क्या करें, क्योंकि परिणाम हुए बिना तो नहीं रहेंगे। हम जीव हैं तो हम में कुछ न कुछ तो परिणाम होते ही रहेंगे। जैसे मैंने बात की कि हम 24 घंटे कुछ न कुछ परिणाम हमारे चलते रहते हैं। तो अगर हम मोह राग द्वेष के परिणाम इतने बुरे हैं कि उसके कारण हम चारों गति में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो ठीक है, आज से हम मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, कैसे परिणाम करेंगे, उसकी बात हम कल पढ़ेंगे। संवर निर्जरा के परिणाम करेंगे। वो परिणाम कैसे होते हैं उसकी चर्चा कल हम अपनी क्लास में करेंगे। अभी समय हुआ। जय जिनेंद्र।